गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस एंड टुडेज वीडियो। आप सबको न्यूज़ तो खैर मिल ही गई होगी। Yesterday I wanted to talk to all of you on this issue, but I was in a little disbelief and shocked myself. कहीं ना कहीं हम सबको लगने लगा था that we have a real chance, especially after Supreme Court accepted the plea. तो ऐसे में knee jerk reaction देना सही नहीं है. I think everyone needed to absorb this and process this development. So friends, we have to and we do accept our honorable Supreme Court's decision. डिनाइल में रहने से हमारा और नुकसान ही होगा. Nothing positive will come out of it. We need to focus on the positives, and thanks to your relentless support and undying effort towards supporting this cause, we still have something positive going for us. कल सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में both the Supreme Court and the Commission jointly agreed on one thing, and that is कि जो एस्पिरेंट्स अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको कंसेशन मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इशूड डायरेक्शंस टू द सेंटर रिगार्डिंग दिस रिलैक्सेशन. This, in my opinion, is in favor of the aspirants, because at least if this happens, a candidate's entire future won't be jeopardized. And you all must know कि आप सबकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है. योर एफर्ट्स, आपने जो मेहनत की इशू को रेज करने में, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने में, एक ऐसे स्टेज तक पहुंचाने में वेयर इन द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया ऑल्सो स्टार्ट्स पेइंग अटेंशन, वो मेहनत, एफर्ट, सपोर्ट बेकार नहीं गया है. वी नीड योर सपोर्ट ऑल द मोर नाउ टिल वी रीच द पॉइंट वेयर इन यूपीएससी रिलीजेस एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस रिलैक्सेशन. Further, कल कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, in my opinion, they were a mixed bag. Some of them I felt were understandable, while some others I felt were a little insensitive. तो बिना bias हुए, let's do a factual analysis, and I would love to know what you think about these arguments. Please share your feedback. The opening argument made by Advocate V.K. Shukla, जो हम aspirants की postponement की plea को represent कर रहे थे, he said that it appears that the commission is bent on conducting this exam. इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी डांट लगाते हुए कहा कि यूपीएससी अपनी ड्यूटी कर रही है. फिर हमारे वकील ने ह्यूमेन ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया यूपीएससी को. इन रिप्लाई टू दिस, द सुप्रीम कोर्ट बेंच सेड दैट यूपीएससी हैज सबमिटेड डिटेल्स ऑफ द अरेंजमेंट्स दैट हैव बीन मेड. उन्होंने कहा कि इस बेसिस पर कि कुछ लोग पेपर नहीं दे पाएंगे, द एग्जाम इटसेल्फ कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड. This I think is a little insensitive. Supreme Court further said जो यूपीएससी 2020 एग्जाम है उसको अगर हम पोस्टपोन करते हैं तो आगे के एग्जाम्स पर भी एक कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा. मीनिंग दैट इफ वी पोस्टपोन यूपीएससी 2020 then civil services examination for 2021 will also be delayed. नाउ इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने फिर यूपीएससी से पूछा कि जो लोग कोविड वॉरियर्स हैं, कोविड में ड्यूटी दे रहे हैं, उनका क्या, उनके लिए लीव्स दी गई या नहीं, उन लोगों के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं. इस पर यूपीएससी का जवाब था कि उनके पास ऐसे केसेस की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई है, कोई कंप्लेंट एज सच नहीं फाइल की गई है और वो इस बात पर और वेरिफिकेशन करना चाहेंगे इंटरनली. The commission further said that they have written to all the chief secretaries of states requesting optimal availability of public transport. अब इस रिक्वेस्ट का कितना असर पड़ता है, दिस कैन ओनली बी सीन ऑन 4th of October. यूपीएससी ने 3rd October तक भी ऑप्टिमल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट की है फॉर सपोर्टिंग द एस्पिरेंट्स. Commission also maintains that all precautions have been taken. Hand sanitizers, social distancing, etc. All safety methods have been adopted. खैर, अब जब इतने सारे एस्पिरेंट्स एक साथ एक दिन पेपर देंगे, all these claims will be put to test and I honestly hope and pray that it works. Further, सुप्रीम कोर्ट के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 एंड 2021 के मर्जर के सवाल पे जो एक बहुत ही वैलिड ऑल्टरनेटिव है, कमीशन ने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है. रीजन फॉर दिस दे सेड इज द फैक्ट दैट ऑल ओएमआर शीट्स एंड अदर एग्जाम मटेरियल्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच्ड. Honestly, this reason is quite shallow. Anyways, अब जो बात यूपीएससी एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही एस्पिरेंट्स के फेवर में की है, जो सिल्वर लाइनिंग है आज की हियरिंग की, उस पर आते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन से जब पूछा कि जो कैंडिडेट्स अभी अपीयर नहीं हो सकते कोविड की वजह से, विल दे गेट अनदर चांस? To this question, Additional Solicitor General S.V. Raju replied that he will put this suggestion forward. He specifically said that age concessions will be made, but only for those जिनका ये last attempt है. ये ऑप्शन सबको नहीं दिया जा सकता. In the end, basis these arguments, Supreme Court ने plea को dismiss करते हुए center को directions दी and have asked them to consider concessions for those candidates who are on their last attempt. I really welcome this part of the overall judgment. कम से कम एक एस्पिरेंट का करियर तो पूरा बर्बाद नहीं होगा. This also brings some relief to those जो despite everything won't be able to appear for the examination. यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन regarding this compensatory attempt नहीं आया है अभी तक, but I think Modi government will definitely get this done. And this, my friends, is only possible because of your support.
Please continue doing so. We need to stand together until UPSC comes up with an official notification regarding this concession. I thank each and every one of you for the support. I wish the very best to each of you who will appear in the exam on 4th of October. Please take all precautions. I'll pray for your life and success. And जो लोग अभी appear नहीं हो पाएंगे, please don't give up yet. हम साथ खड़े हैं. Hopefully, UPSC and Center will provide us with an extra attempt, a compensatory attempt in line with the direction of the Supreme Court. Focusing on the positives can only take us forward. Thank you so much for your time. Be safe, take good care of yourself. See you soon in the next video.